हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जियोग्राफी में नदियाँ तथा नदियों की घाटी। तो पहले हम लोग उसका देखेंगे थ्योरी पोर्शन एंड फिर उसके बाद देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर बिना देर करते हुए। तो हमारे टॉपिक में है गंगा नदी। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी से हुआ है और भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाती है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ पर ही पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। अब अगला देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। तो फिगर में आप लोग देख रहे हैं, यह है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यह एक नदी है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और इसकी सहायक नदियां हैं सुवर्ण, श्री, तीस्ता, तोरशा, लोहित, बराक इसकी सहायक नदी हैं। अब अगला देखेंगे, हम लोगों का अगला पॉइंट है सतलज नदी। तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, तो ये है सतलज नदी। तो इसकी लंबाई होती है 1450 किलोमीटर और बेसिन क्षेत्र है इसका 66,317 किलोमीटर स्क्वायर है। और सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्षसताल झील है। अब देखेंगे कि दामोदर नदी का उद्गम झारखंड में छोटा नागपुर पठार से होता है और दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। ताप्ती पश्चिम भारत की प्रसिद्ध नदी है और तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ों से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य प्रांत घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अब अगला पॉइंट है कि कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है कि कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो कावेरी की उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है जो कोरंगू जिले में स्थित है। अब देखेंगे अगला पॉइंट है हम लोगों का कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा अथवा दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब पॉइंट है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। अब अगला पॉइंट है कि चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। तो चिल्का झील जो है यह उड़ीसा राज्य में पाई जाती हैं और यह एक लैगून झील है। अब अगला पॉइंट है कि लूनी भूमि बंधित नदी है। अब है घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती है। तो किस नदी का प्राचीन नाम सरस्वती है, तो वह है घग्गर नदी का। अब देखेंगे यहाँ से टॉप 30 क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिमालय पार की नदियाँ हैं। ऑप्शन में दिया है सतलज, सिंधु, गंगा। दूसरा है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। तीसरा है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और चौथा है ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो आप लोगों को इस क्वेश्चंस में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। अब है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है कि अवरोही क्रम में कौन सी नदियाँ रखी गई हैं लंबाई के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखेंगे ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में रखा गया है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पद्मा, बी है जमुना, सी है मेघना और डी करा सांगपो। तो आप लोगों को इसमें से बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है।
तो भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? तो वह है गंगा नदी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं? तो आप लोगों को बताना है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? ऑप्शन नंबर ए कर रहा है सोन, बी कर रहा है नर्मदा, सी है महानदी और डी कर रहा है गंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो वह है गंगा ब्रह्मपुत्र। तो गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अब अगला क्वेश्चन है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो वह है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो तिब्बत में कौन सी नदी स्थित है? तो वह है सिंधु भी है, सतलज भी है, ब्रह्मपुत्र है, इसलिए ऑप्शन हम लोगों का डी बिल्कुल सही है। इनमें से सभी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास उद्गम स्रोत है इन सभी नदियों का। अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो माजुली का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वह है कोसी नदी को। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो विनाशक नदी कौन सी कहलाती है? तो वह है कोसी नदी। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है सोन, बी है गंडक, सी है हुगली और डी कह रहा है दामोदर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। अगला क्वेश्चन है 14वां कि वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन नदी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए कर रहा है सोन, बी कर रहा है कोसी और सी कर रहा है चंबल और डी कर रहा है यमुना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? तो वह है महानदी को। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 17 है कि भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए कर रहा है माही, बी कर रहा है लूनी, सी कर रहा है बनास और डी कर रहा है साबरमती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लूनी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। तो नर्मदा नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? ऑप्शन नंबर ए है ताप्ती, बी है महानदी, सी है नर्मदा और डी कर रहा है स्वर्णरेखा। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। अगला देखेंगे 20वां कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो एस्चुरी कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो वह है महानदी। तो महानदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन नंबर ए कर रहा है गंगा, बी है गोदावरी, सी है महानदी और डी कर रहा है ताप्ती। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। अब अगला क्वेश्चन है कि क्षिप्रा नदी
निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन दिया है गोदावरी, बी है चंबल, सी है महानदी और डी कर रहा है नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ऑप्शन नंबर ए कर रहा है रामगढ़ गुम्बद से, बी है पंचमढ़ी पहाड़ी से, सी कर रहा है ग्वाल पहाड़ी से, डी कर रहा है अमरकंटक पहाड़ियों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन नंबर ए है चंबल, बी है नर्मदा, सी है कावेरी और डी कर रहा गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, आपके स्क्रीन पर है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो कौन सी दो नदी विभाजित करती हैं? कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। अब अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियाँ में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी, बी है कृष्णा, सी है कावेरी और डी कर रहा है नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो हम लोगों ने थ्योरी में ही डिस्कस किया था कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, तो वह है गोदावरी नदी। अगला है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है मुल्लाई नगर, त्र्यंबक गांव, सी है जना पाव पहाड़ी, डी कर रहा है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्र्यंबक गांव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी, बी है कृष्णा, सी है गंगा और डी कर रहा है झेलम। तो इसमें से बताना है कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वह है गोदावरी की सहायक नदी है। अब अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, सी है पाक जल डमरू मध्य में और डी कर रहा है खंभात की खाड़ी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।